मोर्चा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर में अनाज मंडियों के गेटों पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह कैथल की अनाज मंडी में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी की। किसानों ने सरकार द्वारा थोपे गए बायोमेट्रिक नियमों और नई खरीद व्यवस्था के खिलाफ रोष व्यक्त किया। किसान मंडी में धीमा उठान से काफी परेशान है। इस दौरान किसानों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सतपाल दिल्लावाड़ी भारतीय किसान यूनियन प्रदेश कोषाध्यक्ष कैथ। मार्केट कमेटी के दफ्तर को ताला लगा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी हरियाणा सरकार ने किसानों के सामने। किसान की फसल पककर तैयार होगी गेहूं की, और सरकार ने एकदम से ऐसा नई नीति लागू कर दी बायोमेट्रिक की। भाई ट्रैक्टर पे नंबर भी चाहिए, गेट पास भी पहले कटेगा, उसके बाद एंट्री होगी, नहीं एंट्री नहीं होगी गेट मंडी के अंदर। जो ये किसानों के खिलाफ है, क्योंकि किसान बोला है बेचारा 6 महीने मेहनत करके अपनी फसल को पकाता है और बेचने के लिए मंडी में उसको आने की भी इजाजत नहीं है। मान लो अगर किसी किसान के पास ट्रैक्टर साधन नहीं है, अगर बुग्गी में लेकर आएगा तो उसको घुसने नहीं देंगे। ये कोई तरीका थोड़े है, ये देश किसानों का है। और हरियाणा सरकार कहती है कि ये हम किसान हितैषी हैं और हरियाणा में भी किसानों की सरकार है। फिर किसानों के ऊपर ऐसे कानून क्यों थोपे जा रहे हैं ताकि वो अपनी फसल को आराम से नहीं बेच सके। अगर सरकार चाहे इस देश का भी भला, हर व्यक्ति का भला, तो सबसे पहले जिस देश के अंदर एमपी और एमएलए पशुओं की तरह बिकते हैं, उनकी पशुओं की तरह उनकी बोली लगती है, तो वो देश का क्या भविष्य करेंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। उन पर क्यों नहीं एक्शन लेते जो नेता बिकते हैं और आज भी एमएलए बने बैठे हैं। तो उनका बायोमेट्रिक लो, उनका गेट पास लो, भाई उसको पार्टी में या देश में घुसने देंगे। आज भी जो ये तरीका अपनाया सरकार ने, उसके बाद भी बिलासपुर में गेहूं पकड़ी, गरोंडे में पकड़ी और थानेसर में पकड़ी, जो बाहर से दूसरे स्टेट से क्यों आई। तो फिर ये कानून बनाने का क्या औचित्य रहा। तो आम किसान को दुखी करने की बात है सरकार की। भाई किसान तंग हो जाए और दुखी हो गए, ये खेती करना छोड़ दे, ताकि ये कॉरपोरेट जगत के हवाले ये खेती को कर दे, और ये जो रोटी है इस रोटी को तिजोरी में बंद करवा दो। जिस तरह आप चाहोगे देश की जनता को उसी तरह घुमा सकते हैं। तो ये जो धरना आज लगाया है, ताला जो लगाया है, ये कब तक? ये 11 बजे से शुरू हो गया जी, 2 बजे तक का। ये तो एक ट्रायल है, और 3 दिन के बाद फिर हरियाणा संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग होगी, बड़ा फैसला लिया जाएगा। एक मेन समस्या आ रही है जी उठान की। कैथल जिले के अंदर 5,42,239 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि आज 20 तारीख होगी। 20 तारीख लग 1,76,119 मैट्रिक टन की उठान होया है। और जब तक उठान नहीं होगा तो किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आए तो किसान अपना काम कैसे चलाएगा। 10-11 दिन हो गए किसानों की गेहूं को तुलाई हुए, लेकिन उठान न होने की वजह से उसके खाते में पैसे नहीं आ रहे। और सरकार घोषणा करती है रोज 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसे डाल देंगे। किस तरह से डाल देंगे? क्यों आखिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। अगर विकास करवाना चाहता है तो देश से पहले भ्रष्टाचार खत्म करो। जो भ्रष्टाचार है मूल कारण है। जो अधिकारी और कर्मचारी जो उठान के समय ठेका देते हैं ट्रक वालों को, मेरे उसके पास ट्रक 4 है और 140 ट्रकों के नंबर देता है जी, मेरे पास इतनी गाड़ियां है और मैं उठान जल्दी से जल्दी कर दूंगा, लेकिन वो उठान सही तरीके से नहीं कर सकता। सभी कर्मचारियों की मिलीभगत से ये गलत काम हो रहे हैं। इस देश में से भ्रष्टाचार करो। एसएच भी वरिष्ठ बैठे, आईएएस भी भ्रष्टाचार में बैठे हैं। बीडीपीओ 5 लाख रुपए लेता पकड़ा है। अगर बायोमेट्रिक करनी है तो कर्मचारियों की करो, किसान के साथ बायोमेट्रिक करनी बंद कर दो। हाँ जी, आज मार्केट कमेटी को ताला। मैं जसवीर सिंह, जिला अध्यक्ष किसान सभा हरियाणा। आज जो मंडी में जो ताला लाने की बात है, संयुक्त किसान मोर्चा की परसों जो मीटिंग हुई थी हंसी के अंदर, वहाँ फैसला लिया गया था कि सभी जितने भी मार्केट कमेटी हैं उन सबको जो है बंद करेंगे, घेराव करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आज ये क्यों बंद किया है। सवाल यह है कि आज किसानों की जो फसल पक के तैयार हो रही है
और उनको मंडियों के अंदर आने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर नंबर प्लेट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है उसके बाद पोस्टर खोला गया, पोस्टर के ऊपर वो चढ़ाई जाएगी। उसके बाद अगर बायोमेट्रिक नहीं की तो उसको बारदाना भी नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम सरकार ने बिल्कुल गलत कर रखा है। हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसको वापस ले, अन्यथा किसान और उग्र होगा, इसमें कोई दराई नहीं। क्योंकि आज किसान को हर जगह से पैसे की जरूरत है और किसानों ने अपने बच्चों के दाखिले तक करवाने हैं और भी काम काफ़ी हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसान इस तरह कुछ कर सके। किसान चाहते हैं कि इन मंडियों को हड़पना चाहती है। मेन तो यह है कि मंडियों को जो है सरकार अभी जस्ट आप देखो डांड के पास सैलो है, उसका आज तक भी कोई गेट पास नहीं कटा और वो जो है किसान 10 दिन 15 दिन से लगातार जो है वहाँ ट्रैक्टरों के ऊपर खड़े हैं। हमें वहाँ जाके भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी उठान सही तरह से नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज इसलिए हमने यहाँ धरना करना पड़ रहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का हल करे। ये जो कानून नीति जो सरकार लेगा इसको वापस लिया जाए। मेरा नाम सतपाल आनंद है। मैं किसान सभा का जिला सेक्रेटरी हूँ। आज मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला लगाया कि संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी मीटिंग हुई थी 17 तारीख को। उसमें जो सरकार ने फैसले लिए हैं, बायोमेट्रिक वाला, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट वाला, तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ एक आज का एक दिन का पूरे हरियाणा में सभी मंडियों का, जो मंडी में मार्केट कमेटी ऑफिस है, इनका घेराव करने का 11 से 2 3 घंटे का कार्यक्रम है। क्योंकि पहले ही जो किसान के खिलाफ जो नीतियां सरकार अपना रही है, उसी से किसान बहुत त्रस्त है। उसके लागत खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेमेंट समय पे हो नहीं रही है, और उसकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय, एमएसपी देने की बजाय, फसल के लिए खाद, बीज, जो दवाई इनपुट है उसका रेट ठीक करने की बजाय, सिंचाई सुविधाएं देने की बजाय, जो किसान की समस्याएं हैं उनको दूर करने की बजाय और नई नई परेशानियां उसके फसल बेचने के उस रास्ते में भी की जाती है। उन सबको ठीक किया जाए और सरकार इन नीतियों को वापस ले, और जिस तरह पहले बिक्री थी गेहूं, उसमें